Welcome back, dear friends. English, English. English is one of the most beautiful languages. As every language, वैसे तो मदर टंग जो है वो सबसे ब्यूटीफुल होती है. But in today's society, if we want to survive, we must learn English and in the right context and in the right way, with the pronunciation and with the spellings also. So in today's class, we will try to learn the rule of the spellings. Okay. सिंपल सा है, बड़े आसानी से आप सीख सकेंगे. बड़े इजी से मेथड से शुरू करते हैं और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों. शुरू में ही बोल देता हूँ, सब्सक्राइब कर देना. देखिए, व्हेन आवर ए वर्ड स्टार्ट विद द क्यू, क्यू जनरली है ना, वी कॉल इट क्यू. नो नो, आधा कै और यू, क्यू, क्यू. व्हेन ए वर्ड स्टार्ट विद द क्यू, always there is you after that. For example, queen, quality, quick. So you always come after the q. And if there is a word full, full, is added in the last, means किसी वर्ड के लास्ट में फुल वर्ड है तो एक एल को हम डिलीट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, थैंकफुल, थैंक प्लस फुल, एक एल गायब है. तो ये इसका एक सर्टेन रूल हो गया. इसी तरह अगर कोई वर्ड लास्ट में वाई से एंड होता है, means there is the y in the end of a word, and after that we add the full, then there will be two things. One thing is that y will be changed into the I and one l will be left out. अगर कोई वर्ड y से समाप्त होता है और y के बाद फुल वर्ड यूज किया जाता है तो फुल वर्ड जो है उसका l फिनिश हो जाएगा और हमारा y जो है y की जगह I हो जाएगा. जैसे ड्यूटी प्लस फुल, ड्यूटी का y और फुल का एक l, फिनिश, ड्यूटी फुल. इसी तरह ब्यूटी, ब्यूटी वर्ड में अगर अकेला आता है तो यू नो दैट देयर इज अ y and after that full, double l, one l is beautiful. So y is changed into the I and one l is finished. There are certain more rules, let me tell those also. Now, next rule, if a word lasts with double l and another word is added after the double l, okay, in that situation one l is left out. For example, we have the word skill, डबल एल है, एफ यू डबल एल, एक एल इधर से एक एल इधर से, फिनिश, स्किल फुल, ऑल प्लस मोस्ट, वन एल गायब, ऑलमोस्ट. इसी तरह कोई वर्ड अगर एल से खत्म होता है और उसके बाद हम कुछ जोड़ना चाहते हैं लेकिन एल से पहले वोवल है, जैसे कि लेबल में है, ठीक है, एल से खत्म हो रहा है, उससे पहले ई है, तो ये जो एल है ये डबल हो जाएगा. तो लेबल प्लस एड की स्पेलिंग हो जाएगी लेबल्ड, एल ए बी ई डबल एल ई डी. इसी तरह ट्रेवल, ट्रेवल्ड अगर उसको करेंगे तो हमारा जो है एल लास्ट में जाके डबल एल हो जाएगा. ओके, देयर आर मोर रूल्स आल्सो. आवर नेक्स्ट रूल इज दैट इफ वेल इज पुट इन द लास्ट, मीन्स अगर कोई वर्ड वेल है फॉर एग्जाम्पल और वो लास्ट में उसके कोई वर्ड जोड़ा जाता है तो वो स्पेलिंग जो कि तो रहेगी जैसे वेल जमा फेयर, वेलफेयर. ओके, तो ये रूल इस तरह से लिखा जाना चाहिए, इफ द वेल इज प्लस एडेड सम अदर वर्ड इन द लास्ट. अगर कोई वर्ड ई से खत्म हो रहा है तो ऐसी स्थिति में इफ वी वांट टू पुट आई एन जी वी विल रिमूव द ई. ये तो कॉमन रूल है, आप लोगों को पता ही है, तो छोटा सा रूल है
कि जब भी कोई वर्ड ई से खत्म होता हो और उसके बाद आईएनजी लगाना हो तो ई को हम हटा देते हैं। जैसे हमारा ये कोई भी वर्ड हो गया, राइटिंग, इस तरह से। लेकिन लेकिन ये याद रखना कि अगर वो वर्ड एंड हो रहा है डबल ई से, ओ ई से, वाई ई से, तो ऐसी स्थिति में उसके लास्ट के ई या ओ ई या वाई ई को फिनिश नहीं करते हैं, उसी के सामने ही आई एन जी लगा देते हैं। जैसे एग्री है, एग्री प्लस आई एन जी, तो डबल ई जो का त्यों ही रहेगा, एग्रींग ही रहेगा। इसी तरह सी वर्ड है, सी के साथ जब आई एन जी लगाएंगे तो हम डबल ई को ही रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू ऐड सम वर्ड in a word which ends with double e, oe or ye, nothing is removed, just we simply add the ing. Okay, तो ये अपने आप में एक क्लियर है। So our next rule is that when a word ends with ie means किसी भी वर्ड के आखिर में अगर ie है तो ये जो ie है ये y में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे die डाई, इस आई का बन गया y। इसी तरह एल आई ई का बन गया y, तो लाई प्लस इंग लाइंग हो गया। जब कोई सिंगल वर्ड सिंगल वॉवल दे रखा है और उसके बाद में कोई दूसरा लेटर है, याद रखना कि कॉन्सोनेंट दे रखा है फॉर एग्जांपल, और कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवल दे रखा है, तो जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। लेकिन आपको क्या विशेष ध्यान रखना है कि वो लास्ट वर्ड WRY नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई वर्ड WRY को छोड़ के फिनिश होता है, उससे पहले वोवल है, तो वो हो जाएगा डबल लास्ट वाला। जैसे सेट, टी है यानी कि WRY नहीं है, टी है, तो ये टी जब आईएनजी लगाएंगे तो डबल टी हो जाएगा। इसी तरह हमारा रन वर्ड है, एन है यानी कि WRY नहीं है, उससे पहले यू है यानी कि वोवल है, आईएनजी हमने लगाया तो एन डबल हो गया। और जब WRY से कोई वर्ड फिनिश होता हो, समाप्त होता हो, और उससे पहले अगर वोवल है, तो ये लास्ट का जो वर्ड है ये डबल नहीं होगा। कब डबल नहीं होगा? जब WRY है। आपने अनेकों वर्ड्स देखे हैं, जैसे प्ले, वाई आ गया, उससे पहले ए है, आईएनजी लगाया, प्लेइंग हो गया, मीन्स वाई डबल नहीं हुआ। वाटर है, वाटर में WATER यानी कि आर, आर है, और आर से पहले वोवल है, लेकिन जब आर लास्ट में होता है तो डबल आर नहीं होता है, तो ये आईएनजी हो जाएगा, वाटरिंग हो गया। ओके, about more rules we will discuss tomorrow in the next class. Let's learn some new words for today. Now, as we learn new things, new words, so today we will try to learn the phrases type words, या आप उसको prepositional words कह सकते हैं। अब देखिए बियर है, बियर का मीनिंग क्या होता है? सहन करना। लेकिन जैसे ही ये 5 वर्ड इसके साथ लगे, वेन आवर वी एडिड these words, spelling change dramatically, पूरी तरह से चेंज होगी। ठीक है, जैसे बियर डाउन, बियर मीन्स किसी को ताकत लगा के कुचल देना, मीन्स स्ट्रेसिंग ऑन फोर्सिंग विद फोर्स। आउट लग गया, प्रमाणित करना, मीन्स प्रूव करना, सत्यापन करना, वेरीफाई करना। बियर अप, सहन करना, के उसने सर्दी बियर अप कर ली। बियर विद, बियर विद जो है उसका मतलब होता है एडजस्टमेंट करना, तालमेल बैठाना। और बियर ऑफ, किसी चीज को लेकर चले जाना, हथियाना, पोजेशन, कब्जा, लेके भाग गए। सो these words are very important words for a good English. Little by little now we are going towards from beginner to advanced and competitives.
With these words, you will be able to understand a paragraph, a comprehension more beautifully. So, dear friends, please learn it and enjoy the life. Okay? चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, आई कॉन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।